सभी को नमन करते हुए आज की इस पवित्र सायकाल वेला में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं श्री सुरेंद्र वर्मा जी का आर्य समाज के प्रांगण में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं स्वागत करता हूं भाई जितेंद्र जी का, आपका भी आर्य समाज के प्रांगण में स्वागत व अभिनंदन है। मैं आप सभी का भी अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। मैं निवेदन करूंगा वर्मा जी से कि वो आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार जोरदार तालियों से आप जो सफर की शुरुआत करते हैं वे मंजिल पा भी लेते हैं। जो सफर की शुरुआत करते हैं वे मंजिल पा भी लेते हैं। एक बार चलने का हौसला रखना जरूरी है, क्योंकि अच्छे इंसानों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। तो आप एक अच्छे रास्ते पे चलने का जो आपने प्रयास किया है, आप सभी बधाई के पात्र हैं। हमारी आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए धन्यवाद निकले कि आपने कुछ मेरे लिए अच्छा ही सोचा होगा। तो ये जरूरी नहीं होता कि जो हम उस परमपिता परमात्मा से मांगते हैं कि वही चीज़ हमें मिले और तुरंत मिले, लेकिन वो परमात्मा इतना न्यायकारी है। जब हमें जिस चीज़ की आवश्यकता होती है या हमारे लिए जरूरी होता है तो वो परमात्मा हमारे लिए अवश्य हमें देता है। तो हमें इस जीवन पर्यंत उस परमपिता परमात्मा के ऊपर पूरा हमारा विश्वास होना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल होगा। अब मैं निवेदन करूंगा वर्मा जी से कि वो आज भी हमें हमारे शरीर को जो वो ठीक करने का जो प्रयास कर रहे हैं आज भी वो करें। ओम ओम। संतुलन, बैलेंस, बाहिर मुक्ता के कारण बैलेंस, संतुलन बिगड़ता रहता है। पहले सबसे पहले इस संतुलन को बनाते हैं आंखें बंद। रीढ़ गर्दन एक लाइन, सिट स्टिल, शरीर स्थिर होते ही भीतर क्या प्रतिक्रिया होती है? मन का शांत होना, शरीर में सनसनाहट, सनसनी, सेंसेशन का एहसास होना, क्योंकि शरीर के भीतर प्राण शक्ति अंगों क्रियाओं को चलाने में जुटी हुई है। जब जब मैं इस स्थिति में बैठता हूं, आत्मिक गुणों का विकास होते हुए अनुभव करता हूं। भीतर कैसा शांत है, भीतर कैसा संतुलन है, कैसी स्थिरता है, कैसा सुख है शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक,
और भावनाओं का नियंत्रण में होना। परंतु मैं स्थिर बैठूंगा। जब जब आप ऐसे बैठते हो, आप एनर्जी को प्रिजर्व करते हो, गेन करते हो। बाहिर मुक्ता में एनर्जी का व्यय होता है, खर्च होती है। इसी स्थिति में मुझे अनुभव होता है भीतर क्या चल रहा है। हाउ द सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स। ये सेंसेशन कहीं धक्के से लगने, कोई दबाव, खिंचाव, खारिश, सफुरना जैसे अंदर से कोई चीज अलग होती है, दैट इज बायो चेंज इन द बॉडी। पल्स बीट, हार्ट बीट, धीरे से शांत। धीरे से ध्यान श्वास प्रश्वास की क्रिया पर केंद्रित कर देना। This is mindful breathing. सांस एक शक्ति है। श्वास और शरीर का अटूट संबंध है, एक ही बार टूटता है। जब जब आप सांस का एहसास करते हो, आप स्वास्थ्य की ओर, चैन की ओर, सुकून की ओर, वर्तमान की ओर अग्रसर होते हो। अन्यथा पूरा जीवन निकल जाता है अतीत और भविष्य में, क्योंकि मन अतीत की बात करता है या भविष्य की। पास्ट इज ए हिस्ट्री, कल किसने देखा, वर्तमान आपके हाथ में है। तो सांस आपका वर्तमान है। वर्तमान को सुंदर बनने दो।
नासिका से सांस प्रवेश होता है, कहां से इसकी शुरुआत होती है और निकलते सांस कहां तक ये प्रभाव छोड़ जाता है। योग के बिना आप जीवन में कभी ऐसा सांस नहीं लेते, तो इंसान कैसे स्वस्थ रह सकता है। धीरे से शांत, आंखें खोल लेना, थोड़ा शरीर की ट्विस्टिंग करते हुए, ताकि आप आराम से लेट सको, क्योंकि अगर दर्द होता है तो आदमी लेट भी नहीं सकता। धीरे से आसन खोल देना, टांगों को फैला देना, पंजे आगे की ओर तान देना। श्वास भरते हुए नाक दाईं और पृथ्वी पर, ऊपर, सांस भरते हुए बाईं ओर, ऊपर। बच्चे कोहनी ना लगाना जमीन के ऊपर, एक ये नहीं करना, ये एक जगह सिटिंग, ये दाईं ओर बाईं ओर। अब धीरे से पांव मिलाते हुए थोड़ा रीढ़ के ऊपर डोला आरंभ करें। वापस दोनों बाजू पीछे, एक बार देख लेना आप इस स्थिति को। दोनों बाजू पीछे, बायां घुटना नीचे और दायां पांव उसके ऊपर। अब धीरे से दाएं और बाएं, धीरे से लेटना, दोनों तरफ घुटना और पांव पृथ्वी को स्पर्श करें, बाजू नीचे जमीन के ऊपर दबे हुए, सर के पीछे, सेतिया साहब बाजू सर के पीछे। वापस अभी टांग ऊपर नीचे करते हुए दूसरी तरफ, दाएं बाएं, धीरे धीरे। स्टिफनेस, वापस एक बार उठना, फिर इसको देख लेना। पहले देखना, यह स्थिति है आपकी। अब बाजू नीचे की ओर दबे हुए, ये ऐसे नहीं है, ये है। अब इसमें जब ये खिंचाव होता है, इट गिव्स ए वेरी सूदिंग इफेक्ट ऑन द बेली, चेस्ट, हृदय, लंग्स। अब ये स्थिति है, वाह, ये है। ये है। एक बार करके देखना, पांव पीछे की ओर, बाजू सर के ऊपर पीछे। अब धीरे धीरे दोनों तरफ पैर और घुटना लगाएं, ताकि स्पाइनल कॉर्ड फ्लेक्सिबल रहे। द मोर द स्पाइनल कॉर्ड इज फ्लेक्सिबल, द मोर यू आर यंग, उतने आप में स्फूर्ति होगी। धीरे से वापस टांग ऊपर नीचे कर लेना। दोनों तरफ पैर और घुटना बाजू पृथ्वी की ओर दबे हुए। जल्दबाजी में नहीं, धीरे से घुटना लगाना दाईं तरफ,
खुल्लर साहब बाजू पीछे सीधे, हाँ ये, वापस आ जाना। बाजू अभी पीछे ही रहेंगे, घुटने मिले हुए हैं, थोड़ा पांव उठा देना। सांस भरते हुए दोनों घुटने दाईं तरफ, घुटने मुड़े हुए, घुटने मोड़ लेना, घुटने मुड़े हुए दाईं तरफ, बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं, टांगे सीधी, बाजू नीचे, शरीर ढीला छोड़ देना। धीरे से पेट के बल लेटना, पांव मिला लेना, पंजे तने हुए, दोनों बाजू सर के आगे सीधे, ठोड़ी पृथ्वी पर, दोनों बाजू सर के आगे सीधे। सांस भरते हुए दाईं टांग बाईं भुजा गर्दन एक साथ ऊपर, दाईं टांग बाईं भुजा गर्दन एक साथ ऊपर, मध्य में। हाँ नहीं जी, नहीं टर्न नहीं करना आपको, ये देखो, ये तो मैंने बोला ही नहीं। हाँ जी, वापस श्वास भरते हुए बाईं टांग दाईं भुजा गर्दन एक साथ ऊपर, नीचे। सांस भरते हुए दाईं टांग बाईं भुजा गर्दन एक साथ ऊपर, नीचे। श्वास भरते हुए बाईं टांग दाईं भुजा गर्दन एक साथ ऊपर, नीचे। पैर मिला के रखना, पंजे तने हुए। सांस भरते हुए दोनों टांगों को और धड़ को ऊपर उठा दो, ये पूरन नौका, पैर मिला के रखना, केवल पेट नीचे, टांगे सीधी बचे। वापस आ जाओ, पांव मिला के रखना, पंजे तने हुए, टांगे सीधी। एक बार फिर सांस भरते हुए पीछे से घुट टांगे और आगे से धड़ को उठा दो, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, बाजू बहुत अधिक खुले नहीं, थोड़ा क्लोज करते हुए वापस। इसी स्थिति में घुटनों को मोड़ लेना, बाजू को कंधों के दाएं बाएं फैला देना, चिन ऑन द ग्राउंड। श्वास भरते हुए दोनों पांव दाईं तरफ, एडी के बीच जो गांठ है, घुटनों को मोड़ना, एनपीजी घुटनों को मोड़ना। मध्या, सांस भरते हुए पांव बाईं तरफ, मध्या दाएं, पूरा पांव पृथ्वी को स्पर्श करना। एडी के बीच जो गांठ है उसको भी पृथ्वी को स्पर्श कर दो, चिन ऑन द ग्राउंड। मध्या बाएं, मध्या। घुटने मुड़े हुए हैं, धीरे से दोनों हथेलियां जंघाओं के नीचे, कोहनियां थोड़ा अंदर करना, दायां कान जमीन पर। अब जिधर आपका चेहरा है, प्लीज रेज द नी अप, रेज द नी अप, जिधर आपका चेहरा है। दायां कान जमीन पर है, आपका चेहरा बाईं तरफ है, बाईं तरफ का घुटना ऊपर उठा दो। क्या वहां की ये डिमांड नहीं है, वो पोर्शन डिमांड नहीं कर रहा? वापस दोनों घुटने मुड़े हुए हैं आपके, घुटनों को मोड़ लेना। हथेली का रुख ऊपर की ओर करो, नीचे नहीं, उल्टा कर देना। एनपी सिंह जी उल्टा कर देना इसको, हथेली को उल्टा कर दो। हाँ ये, अब ले जाओ जंघाओं के नीचे। अब बायां कान जमीन पर, आपका चेहरा दाईं तरफ है। सांस भरते हुए उसी घुटने को ऊपर उठा दो, घुटने को ऊपर उठाओ, घुटने को ऊपर उठाओ, जिधर चेहरा है आपका। वापस टखनों को पकड़ना,
पृथ्वी पर श्वास भरते हुए पीछे से घुटने आगे से धड़ को उठा दो, इकट्ठा उठा दो। घुटने भी उठाओ, केवल धड़ नहीं, घुटने और कंधे बराबर करने का प्रयास, आंखें बंद, लेवल्ड। यह अभ्यास की सुंदरता है। प्रैक्टिस ब्यूटीफुली सो दैट द लाइफ बिकम्स ब्यूटीफुल। धीरे से वापस टांगे सीधी करते हुए एक बार फिर घुटनों को मोड़ते हुए, टखनों को पकड़ते हुए पीछे से घुटने और आगे से धड़ को उठा देना और धीरे धीरे दाएं बाएं डोलना आरंभ करें। दोनों तरफ कंधा जमीन पर लगाना ताकि जॉइंट्स खुले, आपके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हो। Where there is a health, there is a hope. Where there is a hope, there is everything. धीरे से वापस शिथिल आसन दाईं ओर में लेट जाएं। दाईं टांग सीधी, दाएं अंग सीधे, बाएं अंग मुड़े हुए। धीरे से उठे। चेहरा सामने की ओर करते हुए योग निद्रा। क्यों, किस लिए, क्या आवश्यकता है? आपकी जानकारी के लिए इनर साइलेंस दो तरह की होती है, एक एक्टिव, एक पैसिव। इनर साइलेंस एक्टिव में क्या होता है? वेयर योर ब्रेन, हार्ट, मसल्स ऑल इज एट रेस्ट बट यू आर इन कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड। कॉन्शियस स्टेट माइंड में तभी आप होगे जब जाग रहे हो। दूसरी है पैसिव। पैसिव में क्या होता है? वो स्लीपिंग वाली बात है, जब आप सोते हो। योर हार्ट, ब्रेन, मसल्स, इंटेस्टाइन्स सब विश्राम करते हैं, बट यू आर इन अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड। जब आप सोए होते हो आपको कुछ अनुभव नहीं होता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जिसको पंजाबी में बोलते हैं सोया और मोया एक बराबर। तो योगिक रिलैक्सेशन, जागते हुए उस रिलैक्सेशन का, अवेयरनेस का अनुभव करना। हाउ द सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स। साधारण व्यक्ति केवल कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड तक रहता है। ऑफिस वर्क, घर का काम, ये एंड वो, उसको कुछ लेना देना नहीं है। इसीलिए उसको कुछ भीतर की जानकारी नहीं होती। आप जो अभ्यास करने जा रहे हो, दिस इज डायरेक्ट डोरवे टू द मेडिटेशन आल्सो। मेडिटेशन में क्या करना होता है? सब कुछ छोड़ना ही तो होता है। कम से कम सारा कुछ छोड़ के तो देखो क्या होता क्या है। नथिंग इज गोइंग टू बी हार्म, नथिंग इज गोइंग टू बी हार्म। अब ये करना क्यों? साइकेट्रिस्ट ऐसे ही अभ्यास का सहारा लेते हैं। मनोविशेष जो रोगी, ये डॉक्टर्स हैं क्लिनिकली, साइकोसोमैटिक डिजीज का उपचार है ये। साइकोसोमैटिक डिजीज बहुत तरह की होती है। गुस्सा, ये भी तो साइकोसोमैटिक है। बहुत अधिक गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी बात पर इरिटेट हो जाना, जेलसी करना, कंपैरिजन करना,
नेगेटिविटी, ऑल द टाइम नेगेटिविटी, ये सारे मानसिक रोग हैं। ये है अलाइट। क्लिनिक, बहुत अधिक विचारों का चलना, मन में हलचल रहना, बहुत अधिक क्लेश करना, ये सारा कुछ मन ही तो है। कल बात हो रही थी यहां पर मिस्टी एंड मिस्टिक, मिस्टिकल एंड मिस्टिक। क्लेश है, मन के कारण है। लालच है, मन के कारण है। गुस्सा है, मन के कारण है। डिप्रेशन है, मन का रोग है। मन ही सारा कुछ है। शरीर तो कुछ करता ही नहीं सारा। शरीर तो हम वैसे ही कह रहे हैं, ये घुटनों में दर्द है, ये है, वो है। सारा कुछ तो मन कर रहा है, परंतु मन है कहां? क्लिनिकली आपको कुछ नहीं बताएगा कोई, ना उनको पता इस बात का। आपकी जानकारी के लिए, जो भी आप कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, अमेरिका तक, वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी का इलाज करेंगे। ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन आदमी है, बॉडी, ये बॉडी बैठी हुई है, इसका इलाज कर देंगे। घुटनों में है, ये है, वो है। दूसरा शब्द आता है ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन इज अगेन बॉडी, व्हाट इज बीइंग? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। आदमी में ईगो ही बड़ा है, वो किसी से बात ही नहीं करना चाहता, वो डोमिनेट करना चाहता है। क्या ये मनोरोग नहीं है? है जी। तो इन सब का जो समाधान है योग में है, जो आज आप करने जा रहे हो। ये है साइकोसोमैटिक डिजीज। अब दूसरी बात, जो योग करता है ही इज वेरी वाइज, अंदर से वो वाइज होता है, अदरवाइज वो बुद्धू ही रहता है। जो आज तक फियर, फोबिया मन में रहता है, जब आप उस सबकॉन्शियस माइंड को सक्रिय होते हुए अनुभव करते हो, वो उभर कर आता है। और जब आप उसको विस्तार से, आज देखोगे आप, विस्तार से देख लेते हो, वो फियर, फोबिया हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। जैसे एक बच्चा है, ग्रोन है थोड़ा सा, इमरजेंसी वार्ड में जाता है, गिर जाता है। मेरे खुद के मैडम बैंक में थे, तो पीजीआई में गए, उनका कोई रिलेटिव था, यहां बहुत वो बोल्ड थे, परंतु जो ही उन्होंने देखा कि वो उसके नालियां लगी हुई हैं, नीचे भी ऊपर भी, वो बिल्कुल गिर गए वहां पे। कहने का मतलब फियर, हर चीज का फियर, 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 वो मन का एक स्वभाव है, कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड। आप अब सबकॉन्शियस क्या काम करता है? स्टोर हाउस है ये। इसको जो आप फीड दोगे, ये एक्सेप्ट करेगा, मानता जाएगा। आदमी बुरा है, भला है, हां जी, ठीक है जी, ठीक है, इसने कोई रिएक्ट नहीं करना। तो इस तरीके से ये आज की जो जर्नी होगी, सब कॉन्शियस माइंड टू सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड इज योर सोल। आज आप उसको भी थोड़ा सा अनुभव करोगे, तो इसलिए ये है, आपको शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक पूरे लाभ मिलने वाले हैं जब आप इस क्रिया को करोगे। अब बात आती है फियर कैसे दूर होता है। जब आप उस स्थिति में लेटे हुए उसके बारे विस्तार से सोच लेते हो, देख लेते हो, तो वो जो फियर, फोबिया है, हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। फॉर इंस्टांस, डेथ। आप किसी धर्म को मान लो, डेथ का इलाज कोई नहीं करेगा जी, वो तो सभी को होनी है। Whosoever born, he will die। और जिस दिन से हम पैदा हुए हैं, उसी तरफ आगे चल रहे हैं, डेथ की तरफ। जब आप उस स्थिति में विस्तार से देख लेते हो, वो फियर भी आपके हमें, क्योंकि डेथ क्या है? इट्स ए रूटीन, नेचुरल, ये होनी है। कब तक इसको खींचते रहोगे? आदमी खुद कई बार कह देता है, रब्बा तू मैनू हुण चक लै। क्यों कहता है जी वो? तू मैनू समेट लै। जब वो बहुत अधिक दुखी होता है, नालियों के साथ कुछ और आउटवर्डली इंसर्ट किया जाता है, तो हुण मैनू चक लै। क्यों? अपने आप कह रहा है वो। डेथ दुखदायक नहीं है, ये सुखदायक है।
कब तक इसको चलाओगे? आदमी बूढ़े को देखो आप कैसे चलता है, झुक के चलता है, बुरा हाल है। तो जब ये चीज होती है तो सब ठीक हो जाता है। तो कहने का मतलब था ये फियर एंड फोबिया, डिजीज का फियर, ये सब समाप्त होगा जब आप इसको विस्तार से देख लोगे। अब आती है बात, ये तो हो गया कॉन्शियस माइंड टू सब कॉन्शियस माइंड की यात्रा है ये, जो आप योग निद्रा करने जा रहे हो। हार्ट पेशेंट्स जो साइकिक हैं उनके लिए बहुत लाभकारी क्रिया है। आपको पहले भी बताया गया था, रोग सिर्फ दो तरह के होते हैं, शरीर और मन। उनकी वैरायटी अलग अलग है, उनका सफियर अलग अलग है, परंतु जो सब कॉन्शियस माइंड है वो कभी बीमार नहीं होता, वो कभी बीमार नहीं होता। दैट इज अलोन ही इज प्योर, केवल वो शुद्ध है। तो आज आप उसका भी अनुभव करोगे। अब बात आती है स्ट्रेस। आपने देखा होगा कई लोग कहते हैं बस जी चिंता होता जी ये नाल ही जाऊगी जी बस। नो, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन, ये तो बात ही नहीं है। तो इस बात को समझना, आज आपको इसका भी पता चल जाएगा व्हाट इज स्ट्रेस। अब आती है करना कैसे। इसमें आपको जागते रहना है। मैं बीच में बोलूंगा, क्या आप जाग रहे हो? आपको सोना नहीं है। अगर सो गए उसका नुकसान कोई नहीं है, परंतु आप उस लाभ से वंचित रह जाओगे। दूसरी बात, आपको यह भी महसूस होगा अंदर से मैं कितना टायर्ड होता हूं, विचारों की भीड़ के कारण, एक के बाद दूसरा विचार, अननेसेसरी थॉट्स, ये भी आपको पता चलेगा। और आगे ये सबकॉन्शियस माइंड जब सक्रिय होता है, आप कितने शांत होते हो, आपकी बेसिक नेचर क्या है। अगर कोई अमुक रोग भी होगा वो भी उस समय आपको याद नहीं आएगा। वो बेहोशी की स्थिति नहीं है, वो अधिक सजगता की स्थिति है, वो केयरफुल होने की स्थिति है, वो शांत अवस्था की स्थिति है, वो स्वस्थ आप महसूस करते हो। वास्तव में आप स्वस्थ ही होते हो। तो उसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो आपको शरीर ढीला छोड़ना है, सोना उसमें नहीं है। नींद आएगी परंतु मैं बोलता रहूंगा, आप जागते रहें, सुनिश्चित करें मैं सो नहीं रहा हूं, मैं जाग रहा हूं, ताकि आप उस लाभ को ले सको। दूसरी बात, एक शब्द यूज किया जाएगा, मानस दर्शन, विजुअलाइजेशन, मन की आंखों से देखना। विजुअलाइजेशन हैज ए ग्रेट पावर। जो खुली आंख नहीं देख सकती, आंख बंद किए हुए मन की आंखें वहां पर काम करती हैं। वो बहुत प्रभावशाली क्रिया है। तो मानस एक आखिर में प्रयोग किया जाएगा, चिदाकाश। चिदाकाश क्या है? ये आंख बंद होगी, यहां पर कोई विम्ब, कोई रिफ्लेक्शंस आपको महसूस होते हो। आपने कुछ लाने का प्रयास नहीं करना, सिर्फ आपने लेटना है और देखना है। जो मैं जिस तरीके से बोलता जाऊंगा आप उसी तरीके से करते जाना, ठीक है जी। अब धीरे से पांव पीछे की ओर करें। अपना जो ऊपर कंबल या आपके पास कुछ भी है कपड़ा, उसको ऊपर आप ओढ़ सकते हो। अपने स्वभाव को आप जानोगे, जीवन की वास्तविकता को आप अनुभव करोगे। शरीर और मन से परे मेरा संबंध कुछ और भी है, किसी और से भी है। जितेंद्र जी लाइट देख लेना, जैसे आपको सुविधा हो, ठीक रहे।
अभी समय है, आप शरीर को हिला सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। इस तरीके से एडजस्ट करना कि आपका ध्यान आपके शरीर पर ना जाए। अच्छा, शरीर हिलाते हुए धीरे धीरे स्थिरता की ओर शरीर को स्थिर करें। पांव में सुविधाजनक फासला, हथेली का रुख ऊपर की ओर, आंखें कोमलता से बंद। तीन बार गहरी सांस लेते हुए श्वास बाहर निकलता है, शरीर को शिथिल कर दो। पांव से सर तक और सर से पांव तक शरीर के अंगों को शिथिल कर दो। ये वो अवस्था है जहां भीतर रुकी हुई शक्ति, रक्त, कोई सिकुड़न खुलने लगती है। आशा की जा रही है कि आपने पूरा शरीर शिथिल कर दिया है। पांव की उंगलियों से लेकर सर तक मानस दर्शन, पैर से सर तक और सर से पांव तक मानस दर्शन करते हुए मेरे शरीर के अंग ढीले हैं। बहुत मुश्किल है ये, क्योंकि स्वभाव में शरीर के साथ पकड़ रहती है। संसार में सबसे प्रिय वस्तु आपका अपना शरीर है। यहां पर बात शरीर को छोड़ने की बात हो रही है। फिर भी आपकी सुविधा के लिए शरीर के अंगों के नाम बोले जाएंगे। बिना हिले मानसिक स्तर पर आप उस अंग को बाहर और भीतर से ढीला करेंगे। बाहर से अभिप्राय, बाहर त्वचा है, चमड़ी है, अंदर अस्थि है, हड्डियां हैं, ग्लैंड्स है, अहम अंग है। जिस अंग पर आपकी चेतना पहुंचे उसको ढीला छोड़ देना। पांव की उंगलियां, अंगूठे ढीले, बिना हिले। यूज द बेस्ट ऑफ योर मेंटल लेवल। पंजे, तलवे, एड़ियां अर्थात पूरे पांव, पिंडलियां, काफ मसल्स, घुटने, जंघा, नितंब ढीला कर देना। हाथों की उंगलियां, अंगूठे, हथेलियां, कलाई, कलाई से कोहनियां और कोहनियों से कंधे ढीला कर देना, अंदर और बाहर से। रीढ़ के नीचे वाला भाग, मध्य भाग, ऊपरी भाग व दोनों कंधे शिथिल कर देना। पेट, पेट के अंदर वाले ऑर्गन्स सब ढीला रहे। सीना, गला, गर्दन ढीली कर देना।
होंठ बंद रहेंगे परंतु ढीले। जीवा, तालू, जबड़े, जॉस ढीला रहे। दोनों गाल, दोनों नथने, भुएं, माथा, कपाल, टॉप ऑफ द हेड, मस्तिष्क को भी ढीला छोड़ दो, अर्थात पूरा शरीर ढीला, शिथिल। अभी जिस गति से आपके शरीर के अंगों को पूर्णता में बोला जाएगा, आप चेतना को उसी अंग पर उसी गति के साथ ढीला छोड़ते जाएंगे और कंफर्म करेंगे कि वो पोर्शन ढीला है। दाईं टांग ढीली, बाईं टांग ढीली, दायां बाजू ढीला, बायां बाजू ढीला। रीढ़, दायां हिस्सा, बायां हिस्सा, मध्य सब ढीला, वर्टेब्रे एक साथ। पेट का दायां हिस्सा, बायां हिस्सा, मध्य ढीला। सीना, दायां भाग, बायां और मध्य ढीला। गला, गर्दन ढीली। चेहरा एंड टॉप ऑफ द हेड शिथिल। आपके शरीर के भीतर सहज सामान्य श्वास चल रहा है। श्वास के प्रति जागरूक हो जाओ। हर अंदर जाने वाला सांस नाभि से कंठ प्रवाहित होता है और निकलने वाला सांस कंठ से नाभि प्रवाहित होता है। इनहेलेशन नेवल टू थ्रोट, एक्सहेलेशन थ्रोट टू नेवल। श्वास भीतर प्रवेश करता है, पेट फूल जाता है। श्वास का निकास होता है, पेट पिचक जाता है अपने आप। आपका कोई प्रयास नहीं। श्वास का प्रवेश होता है, पेट अपने आप कहां तक एक्सपेंड हो जाता है, परंतु आपका कोई प्रयास न रहे। और कहां तक नीचे की ओर सिरक जाता है। श्वास का एहसास करते हुए बाहरी वातावरण में सुनाई दे रही ध्वनियों के प्रति जागरूक हो जाएं। ध्वनि कैसी भी हो, क्यों, कहां से आ रही है, रिमेन अनकंसर्न्ड। लिसन एंड लेट इट गो।
बाहरी वातावरण से संबंध मन को हटाते हुए आपके शरीर की भी तो ध्वनि है। योर बॉडी हैज इज ओन साउंड, लिसन टू योर बॉडी साउंड। हार्ट बीट है, पल्स बीट है, श्वास प्रश्वास है, रक्त संचार की क्रिया है। और सुनिश्चित भी करते जाना, अभ्यास के दौरान मैं जागता रहूंगा, जागती रहूंगी। एक बार फिर श्वास प्रश्वास के प्रति जागरूक हो जाएं। कोई ऐसी घटना का भी स्मरण करें जब जीवन में आपको बहुत अधिक दुख का सामना करना पड़ा हो, और उसको विस्तार से सोचें ताकि वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। कोई ऐसी घटना का भी सिमरन करें जब जीवन में आपको बहुत सुख और आनंद का एहसास हुआ हो, विस्तार से सोचें। चेतना को वर्तमान क्षण में लौटा लाएं। श्वास प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित कर दें। और एक संकल्प, मैं योग अभ्यास करता हुआ स्वस्थ जीवन व्यतीत करूंगा। बहुत बड़ी बात है ये। मैं योग अभ्यास करता हुआ स्वस्थ जीवन व्यतीत करूंगा। मैं योग अभ्यास करता हुआ स्वस्थ जीवन व्यतीत करूंगा। आपको जागते रहना है। अब ये अल्टरनेट नोज ब्रीदिंग, उसके साथ आप उल्टी गिनती गिनोगे। दाएं से सांस का प्रवेश, बाएं से निकास, 100 से उल्टी गिनती गिनना। ये 100, फिर बाएं से दाएं 99, 98, ऐसा करते जाना। अगर भूल चूक होती है तो दोबारा गिनती फिर गिनना आरंभ करें।
आपको अभ्यास के दौरान जागते रहना है। सुनिश्चित करें सहज सामान्य श्वास के प्रति जागरूक हो जाएं। शरीर और श्वास का संबंध। शरीर शिथिल है, उसका कोई भान नहीं है, केवल सांस चल रहा है। प्राण शक्ति, प्राण रूपी आत्मा कैसे अंदर सिस्टम को गति दे रही है, चला रही है। अभी कुछ दृष्टांत बोले जाएंगे, उनके पीछे लॉजिक है, ताकि जीवन में कोई क्लेश न रहे, कोई आतंक न रहे, जीवन की यात्रा सुगम रहे और मैं उस भीतर के तत्व को महसूस कर सकूं और मैं कह सकूं कि मैंने जीवन भरपूर जिया। I lived my life fullest. इन दृष्टांतों के पीछे लॉजिक है। और ये दृष्टांत भी ऐसे हैं जो वास्तव में सत्य है। सत्य को कभी टाला नहीं जा सकता, केवल वहां पर एक एक्सेप्टेंस है। किसी भी की बात का फियर फोबिया ना रहे। जब तक मैं फियर रखूंगा मैं भरपूर नहीं जी सकता। ये आत्मज्ञान का मार्ग है, योग का मार्ग है। योग से अभिप्राय अवेयरनेस का विस्तार होना। ये दृष्टांत आप इनका चिंतन भी करोगे, मनन भी करोगे, ताकि कोई फियर हो, डर हो, भय हो, हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। जैसे नवजात शिशु, न्यूली बॉर्न बेबी, where from the life starts। नवजात शिशु चिता पे जलता हुआ शरीर, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, एक्सेप्टेंस है इसमें। चिता पे जलता हुआ शरीर, वेयर द जर्नी ऑफ लाइफ एंड्स। शिवलिंग, एक जंगल में सुनाई दे रही ओम की ध्वनि, रोगी की देखभाल करता हुआ एक डॉक्टर, सूर्य उदय,
न्यू होप, सूर्य उदय, सूर्य अस्त, क्योंकि सृष्टि का नियम है सूर्य को भी अस्त होना है शाम को। सायंकाल को अपने अपने घरों में लौटता हुआ पक्षियों का समूह मैं जागता रहूंगा, जागती रहूंगी, यह महत्वपूर्ण बात है। मानव शरीर का एक ढांचा, स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन, और शरीर पर चढ़ी हुई ये खाल के बारे थोड़ा सोचें। हस्तरेखाएं, माथे पर कोई पेशी तनाव हो तो उसको ढीला छोड़ दो। खजूर का पेड़, जंगल में सुनाई दे रही मंदिर की घंटों की आवाज, अमावस की रात, पूर्णमासी की रात, तूफानी अंधेरी रात, मूसलाधार वर्षा, मुझे जागते रहना है, जागता रहूंगा। एक बार फिर ध्यान श्वास प्रश्वास की क्रिया पर केंद्रित कर दो, वर्तमान में लौट आए। श्वास वर्तमान है, प्रेजेंट है। अभी इसी शांत अवस्था में चिदाकाश माथे पर सामने पट्टी में अंधेरा है, वहां प्रकाश भी है। उस प्रकाश को मन की आंखों से महसूस करते जाना। वहां रिफ्लेक्शंस होंगे, बिंब होंगे, केवल उनको अनुभव करें। आकार किसी भी प्रकार का हो,
तेज हो, धीमा हो, केवल आप अनुभव करो। और वहीं पर अनुभव करते हुए चिदाकाश, इनर स्काई, ओम का आकार बनता हुआ, ओम ओंकार का आकार बनता हुआ, कोई प्रयास नहीं, कभी छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, कभी आधा ही रह जाता है और धीरे धीरे अपना विस्तार रूप लिए हुए आपके शरीर को समेट रहा है ओम ओंकार। मुझे जागना है, मैं जागता रहूंगा। आपका शरीर कहां पर लेटा हुआ है? किस स्थान पर लेटा हुआ है? कौन कौन से अंग पृथ्वी को स्पर्श कर रहे हैं? किन किन पॉइंट्स को स्पर्श कर रहे हैं? शारीरिक मानसिक स्थिति क्या है? सहज सामान्य श्वास के प्रति जागरूक हो जाएं। पांव के अंगूठे से लेकर सर तक, सर से पांव के अंगूठे तक श्वास का प्रभाव महसूस करते जाना। एक बार संकल्प को फिर दोहरा लेना, क्योंकि वो ऐसा संकल्प है आपके हित में है और कोई ऑप्शन आपके पास है भी नहीं। योग का मार्ग, मैं योग अभ्यास करता हुआ स्वस्थ जीवन व्यतीत करूंगा। मैं योग अभ्यास करता हुआ स्वस्थ जीवन व्यतीत करूंगा। मैं योग अभ्यास करता हुआ स्वस्थ जीवन व्यतीत करूंगा। धीरे से, बहुत धीरे से पांव की उंगलियां अंगूठा हिला लें, बहुत धीरे। हाथों की उंगलियां अंगूठा हिला लें और धीरे से गर्दन दाएं बाएं हिला लें। धीरे से पैर मिलाते हुए दाईं और करवट लेते हुए उठें, आंख बंद रखें, चेहरा सामने की ओर, रीढ़ और गर्दन एक लाइन और सीधी, शांत बैठे। और चुपके से ध्यान
श्वास प्रश्वास की क्रिया पर केंद्रित कर दो। बी अवेयर ऑफ द साउंड। गर्दन सामने। सांस लेते कैसी ध्वनि है, सांस छोड़ते कैसी ध्वनि है। सांस लेते हो आपको सो जैसी मिलती जुलती ध्वनि स्वतः अनुभव होगी। सांस छोड़ते हो हम जैसी मिलती जुलती ध्वनि स्वतः होगी। सो मायने वह, हम मायने मैं हूं, वह मैं हूं, आई एम दैट। सांस लेते सो अपने आप हो रहा है, सांस छोड़ते हम अपने आप हो रहा है। दिस रिमाइंड यू अगेन एंड अगेन ऑफ डिविनिटी। यह आपको प्रभुत्व की याद दिला रहा है। सो हम, वह मैं हूं, अर्थात आई एम नॉट दिस बॉडी, नॉट दिस माइंड। आंख बंद रखना। अब धीरे से शांत बैठना। सांस से मन हटा लेना। धीरे से हाथों की उंगलियों को आंखों पर सहलाना। और बहुत धीरे से उसके बाद आंखें खोल लेना। कोई बातचीत नहीं करनी, केवल आंखें खोलना, 1 मिनट बैठना। आंख खुली है, फिर बंद करने का प्रयास करें, अपने आप बंद हो जाएगी।
आंख बंद में सुकून है। धीरे से आंखें खोल लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम, ये 15 अगस्त पर वर्मा जी की जो मूवी दिखा रहे हैं आपको, ये 5-7 मिनट की है, बड़े ध्यान से आप देखने का प्रयास करेंगे। आदरणीय मेंबर्स, श्री वर्मा जी द्वारा निष्काम भाव से योगाभ्यास करवाया जाना अपने आप में मानवता पर एक मिसाल है। श्री वर्मा जी का 40 वर्षों का अनुभव आज एक अद्भुत जीवन संचार का कार्य कर रहा है। आज के समय में यह एक बहुत बड़ी समाज सेवा है। टाउन पार्क सेक्टर 5 पंचकुला में प्रतिदिन सुबह का योगाभ्यास हमारे जीवन में अनेकों बदलाव लेकर आ रहा है। श्री वर्मा जी अक्सर कहते हैं, योग जीवन जीने की कला है जो अपने आप में एक सार्थक सत्य है। गुरु माँ मिसेस वर्मा का रोल भी अपने आप में बड़ा ही अद्भुत है। हर कर्मठ मनुष्य के पीछे नारी शक्ति का बड़ा योगदान रहा है। गुरु माँ मिसेस वर्मा ने श्री वर्मा जी के कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया है। हम सभी श्री वर्मा जी और गुरु माँ मिसेस वर्मा के बहुत बहुत आभारी हैं और दोनों के द्वारा की जा रही जीवनदायिनी समाज सेवा के लिए कोटि कोटि नमन करते हैं। आप उस प्राण को ग्रहण करते हुए वातावरण से सांस के माध्यम से जिसको भूला जाता है, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणनाथ हो। प्राणनाथ ईश्वर। योग साधना, शरीर और मन को साधना। अब धीरे से शांत बैठ जाओ। सुपर पोजीशन है ये। कब तक बाहर मुक्ता में, दुखों में मैं उलझा रहूंगा? केवल 2 पंक्तियों में बहुत कुछ कहा गया है, परंतु इसको अंदर थोड़ा ग्रहण कर लेना। आपने सुना होगा बहुत बार, परंतु फिर भी ये अवस्था वो है जब मुझे आपको बताना है। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर, चलते हैं
सब मगर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। ध्यान के लिए एक बहुत सुंदर पंक्तियां हैं ताकि आपके भीतर एक आत्मविश्वास पैदा हो जाए। आप जितनी बार भी उन पंक्तियों का गुणगान करोगे, एक नई चेतना, एक नई ऊर्जा को आप अनुभव करोगे। ये पंक्तियां कुछ ऐसे हैं। बाहर की दुनिया देख चुके, अंदर की दुनिया देखेंगे। मेरे प्रीतम का है वास वहाँ, अंदर की दुनिया देखेंगे। बाहर पापों रोगों भोगों व वैर द्वेष का शोर मचा, जहाँ पाप नहीं संताप नहीं, अंदर की दुनिया देखेंगे। बाहर सुख की मृग तृष्णा है, संतोष नहीं आनंद नहीं, जहाँ शांति सुधा का स्रोत बहे, अंदर की दुनिया देखेंगे। बाहर माया की चमक दमक मन को चंचल बेचैन करे, हम मायापति के दर्शन को अंदर की दुनिया देखेंगे। संसार के सब रिश्ते नाते संबंध टूटते रहते हैं, स्थायी सत्ता अंदर रहती, अंदर की दुनिया देखेंगे। निष्ठा से व्रत यही आज लिया, अब पाल यही संकल्प किया, बाहर से मन को दूर हटा, अंदर की दुनिया देखेंगे। अंदर की दुनिया देखेंगे, अंदर की दुनिया देखेंगे। इन पंक्तियों का चिंतन और मनन रहे, परंतु रिमेन स्टिल एंड क्वाइट। कुछ क्षण के लिए भीतर के आनंद में उतर जाओ। सब कुछ आपके भीतर है। फील ब्लेस्ड, फील ब्लेस्ड। जितना जितना आप शरीर को स्थिर करते जाओगे, उतना उतना मन स्थिर होने लगेगा और उतने ही आपके अनुभव गहरे होने लगेंगे। ओम। योग जीवन जीने की कला है। वास्तव में जीवन को सुंदर बनाने की कला है। योग यानी मिलन, अपना आप अपने से मिलना। योग इट्स चेंज योर माइंड सेट। मन में जो निरंतर उतार चढ़ाव का स्थिर होना, ये योग है। आप यहाँ पर शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और इमोशनल सब तरह के रोगों का आप अनुभव करते हो, और एक बहुत अच्छी अवस्था जिसको बोला जाता है आई एम ऑल ब्लिसफुल, आई एम ऑल ब्लिसफुल। ब्लिसफुल का कोई कॉन्ट्रा नहीं है और ये एक आनंद की स्थिति है। हम लोग यहाँ पर टाउन पार्क में सुबह इसीलिए यहाँ पर अभ्यास होता है, और जबकि ये निःशुल्क है,
कोई भी आ सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज। यूट्यूब चैनल दिव्य योगायाम को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि दिव्य योगायाम के योगा क्लासेस की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे। आपने आज अपने अंदर जो महसूस किया है वो आप सभी जानते हैं कि आपके शरीर के अंदर किस तरह से आप धीरे धीरे अपने अंगों को जानने का जो प्रयास कर रहे थे। एक बात जरूर आपको समझ में आई होगी कि जिंदगी में भागना दौड़ना ये सबसे बड़ी मुसीबत है। जितने हम शांत रहेंगे और हमारा जीवन धीरे धीरे चलेगा, उसी में हमारे मन को शांति मिलेगी। 2 मिनट का भी 1 मिनट का भी जब हमें गुस्सा आता है तो हमारे पूरे शरीर में कितना तनाव हो जाता है, और उसके बाद जब हमारा मन शांत होता है या वो दुविधा हमारे मन से हटती है तो हम कितने निर्मल हो जाते हैं। और जो सबसे बड़ी बात आपने महसूस की होगी कि इन 7 दिनों में जो वर्मा जी एक बात पर विशेष फोकस जो कर रहे हैं कि हमें अपने श्वास पर ध्यान रखना है। श्वास की गति, और जितना भी ये बता रहे हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत का कोई काम नहीं है, कोई विशेष जगह पर बैठने का कोई काम नहीं है। आप कहीं भी बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो, किसी के घर गए हो, 4 आदमी अगर आपस में बात कर रहे हो तो एक साइड में बैठकर 5-7 मिनट आंखें बंद करके ही ध्यान लगाना है। तो हम कहीं भी ये ध्यान लगा सकते हैं, अपने श्वासों को जान सकते हैं। तो हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छा जो प्रयास कर रहे हैं। इस जमाने में हजारों दर्दमंद हैं लेकिन खुशी बांटने वाले चंद हैं। इस जमाने में हजारों दर्दमंद हैं लेकिन खुशी बांटने वाले चंद हैं। तो बांटिए तालियां बजाकर, तालियां तो वैसे भी फायदेमंद हैं। जोरदार तालियों से एक बार आप अभिनंदन करें। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। कल मैंने जो कुछ बोला था तो तकरीबन सबकी आंखें नम हो गई थी। आज मैं पहले माँ के ऊपर और फिर पिता के ऊपर, फिर आपको पिछले जीवन जब हम बचपन में थे और वो बचपन की याद ताज़ा हो उसके बारे में कुछ कहने का प्रयास करूंगा। पहले मैं माँ के बारे में बोलूंगा। रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पालन है माँ। मरुस्थल में नदी या मीठा सा झरना है माँ। आंखों का सिसकता हुआ किनारा है माँ। गालों पर पप्पी ममता की धारा है माँ। त्याग है, तपस्या है, सेवा है माँ। फूंक से ठंडा किया हुआ कलेवा है माँ। माँ पृथ्वी है, जगत है, धूरी है। माँ के बिना सृष्टि की कल्पना अधूरी है। माँ की यह कथा अनादि है, अध्याय है, और माँ का जीवन में कोई पर्याय नहीं है। तो माँ का महत्व हमारे जीवन में बहुत अधिक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि माँ का अधिक है तो पिता का कुछ कम है। तो मैं अब पिता के बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। पिता जीवन है, सबल है, शक्ति है। पिता सृष्टि के निर्माण की अभिव्यक्ति है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता अप्रदर्शित अनंत प्यार है। पिता है तो बच्चों को इंतजार है। पिता से परिवार में प्रतिपल राग है। पिता से ही माँ का बिंदी और
सुहाग है। पिता एक जीवन का दान है। पिता दुनिया को दिखाने का एहसान है। तो पिता का भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा जो योगदान हमारे जीवन में रहता है वो कुछ कम नहीं है। हम सब की लगभग 2-4 को मैं छोड़ दूं यहां पर, तो सब 40, 45, 50 से ऊपर की उम्र में लगभग है। और कोई ना कोई, मेरा ऐसा मानना है कि सभी का शहर में लालन पालन नहीं होगा। गांव से भी हम सब का संबंध रहा होगा। गांव में हमारा बचपन बीता होगा, या हम शहर में रहे होंगे तो कभी नानी को नाना को मिलने गांव में गए होंगे। तो मैं आपको सभी को उसी हालात में ले जाने का प्रयास करूंगा। पंक्तियों को आप ध्यान से सुने और एक एक शब्द पर आप उसके साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे तो आपका बचपन लौट कर आएगा, कुछ यादें ताजा होंगी और यही हमारे को आगे बढ़ने का संदेश मिलता है। कई बार हमें 30 साल 35 साल पुराना जब सज्जन मिलता है तो बहुत खुशी होती है। अरे वाह, इतने साल के बाद मिले हैं, तो सारी की सारी पुरानी बातें ताजा हो जाती हैं। कॉलेज में थे हम, स्कूल में थे, कैसे पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ते थे, तो वो सब यादें ताजा हो जाती हैं। तो मैं आपको भी वहीं ले जाने का प्रयास करूंगा। बड़े ध्यान से आप सुनने का प्रयास करेंगे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर अपने गांव में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर अपने गांव में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के, अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर अपने गांव में रहते थे। और सुनिए कि हमारी दादी क्या करती थी। दादी की पहली रोटी, दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती। दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती। और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती। नंदू भी ठीक समय पर दरवाजे पर आता था। अपने हिस्से का खाना वो भी तो पा जाता था। हर घर के हर आंगन में गाय पाली जाती थी। चिट्टियों के बिल में अंदर शक्कर डाली जाती थी। शक्कर डाली जाती थी। हम बच्चे ये सब करने के आदेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम अपने गांव में रहते थे। वो घर का कच्चा आंगन और उस पे बरसता सावन। वो घर का कच्चा आंगन और उस पे बरसता सावन। हम भूल चुके हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन। हम भूल चुके हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन। एक मामूली सा बिछोना और छत पर जाकर सोना। एक मामूली सा बिछोना और छत पर जाकर सोना। किसी परी की कोई कहानी, किसी जिन्न का जादू टोना। किसी परी की कोई कहानी, किसी जिन्न का जादू टोना। दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना।
दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना, और जाने कब चुपके से सुनते सुनते सो जाना, सुनते सुनते सो जाना। अब जाने आगे क्या होगा, अब जाने आगे क्या होगा। पशुपेश में रहते थे दिन वो भी क्या थे, जब हम अपने गांव में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। एक कौवा, और सुनिए बहुत अच्छा लगेगा आपको। एक कौवा काव काव करके तो चला जाता था, एक कौवा काव काव करके तो चला जाता था। मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता था, मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता था। गांवों के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे, गांवों के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे। टूटी साइकिल थी लेकिन हम सब से जुड़े रहते थे, हम सब से जुड़े रहते थे। ये सच है हम लोगों के उन दिनों में घर कच्चे थे, ये सच है उन दिनों में घर हम सब के कच्चे थे। घर तो कच्चे थे लेकिन रिश्ते सारे पक्के थे, रिश्ते सारे सच्चे थे। संत और साधु, संत और साधु संसद में नहीं ऋषिकेश में रहते थे, संत और साधु संसद में नहीं ऋषिकेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम अपने गांव में रहते थे, अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम अपने गांव में रहते थे, दिन वो भी क्या थे जब हम अपने गांव में रहते थे। ओम। धन्यवाद आप सभी का। जीवन में बदलाव आते हैं समय के साथ, और उस बदलाव के साथ हमें जीना पड़ता है, लेकिन जो हमारे मूल सिद्धांत होते हैं हमें उनको नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम उनसे छूटते जाएंगे तो हमारी संस्कृति नष्ट हो जाएगी। तो हमारी संस्कृति हमेशा बनी रहनी चाहिए। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। हमारे आर्य समाज के संरक्षक श्री ओपी शेतिया जी यहाँ बैठे हैं। उनको लिखने का बड़ा शौक है, अच्छी बातें लिखने का जो अनुभव होता है वो वही जानता है जो लिखने का प्रयास करता है। तो उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, और एक पुस्तक ये मैं आपके समक्ष दिखा रहा हूं, ऋग्वेद उद्यान से चुने हुए पुष्प। ऋग्वेद द्वारा इतना मोटी पुस्तक है, लोग कई बार मोटी किताब को देखकर डर जाते हैं कि कब पढ़ेंगे हम, बड़ा टाइम लगेगा। उनके मन में जो बात आई कि उसके छोटे छोटे हिस्से करके आप तक पहुंचाया जाए। तो इस पुस्तक की कीमत 120 रुपये है, लेकिन आप सभी के लिए मैंने उनसे निवेदन किया, उनसे मेरी बात हुई, तो ये पुस्तक का जो मूल्य है वो 60 रुपये रखा गया है। तो आप सभी जो भी लेना चाहे वो पुस्तक ले सकते हैं। और अब मैं निवेदन करूंगा श्री शेतिया जी से कि वो मंच के पास आए।
और हमारे संरक्षक विजय महन जी भी बैठे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा एक बार मंच के पास वो आए। आ जाओ जी, हाँ आगे आ जाओ। मैं वर्मा जी से निवेदन करूंगा कि ये पुस्तक आप, प्यार भरा तोहफा है, आप लें। धन्यवाद जी। इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा भाई जितेंद्र जी के वो भी आए और ये पुस्तक भेंट के रूप में लें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी आप सभी का। मैंने पहले भी सूचना दी थी कि कल का जो विशेष कार्यक्रम रहेगा आप अवश्य आएं, और कल हमारे यहाँ 2 बजे से लेकर 4 बजे तक फिजियोथेरेपी चेकअप कैंप जो लगाया जा रहा है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, क्योंकि जहां वर्मा जी होंगे वहां किसी से कोई कीमत नहीं ली जाएगी। तो ये कैंप में आप जल्दी आने का प्रयास करें ताकि अपना चेकअप करा के वापिस आप घर जा सकें और 4:30 बजे यहाँ आ सकें। तो ऐसा मेरा आप सभी से निवेदन है कि कल दोपहर को 2 बजे से लेकर और 4 बजे तक आपका चेकअप होगा। उसमें ब्लड टेस्ट वगैरह हैं, जितने भी टेस्ट होंगे वो सब फ्री होंगे। उसके पश्चात 4:30 बजे आप पुनः फिर यहाँ इकट्ठे होंगे। हम आप सभी का बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा मन, मैंने पहले भी कहा कि पहले दिन जब यहां शंका कम थी तो मैं बड़ा विचलित हुआ कि हमने इतना निवेदन किया लेकिन लोग कम आए। लेकिन जैसे आधा टाइम बीता तो काफी सीट्स जो थी भर गई थी, लेकिन अगले दिन से पूरा हाल हमारा भरा होने लगा। तो आप सभी जो हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े हैं तभी ये प्रोग्राम इतना सफल होने जा रहा है, क्योंकि अगर आप लोग ना आते तो हमारा कार्यक्रम इतना सफल ना होता। सामने मंच से बोलने वाला भी, उनका भी मन ढीला हो जाता है कि कोई सुनने वाला ना हो। और आप सब में एक विशेष जो क्वालिटी रही कि पूरा जब योग की क्लास शुरू होती थी तो सबसे बड़ा जो डिसिप्लिन होता है वो सब में एक विशेष देखने को मिला। बड़े शांत भाव से आप बैठे रहे, कार्यक्रम को पूरा देखने का आपका प्रयास रहा, उसके साथ योग क्रियाओं में आपका जुड़ने का जो प्रयास रहा वो बहुत ही सराहनीय है। तो एक बार आप सभी अपने लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब शांति पाठ होगा, उसके पश्चात हम सभी यहाँ से प्रस्थान करेंगे। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांति रेभा शांति श्यामा शांति रेधि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय वैदिक धर्म की जय। बोल महर्षि देव दयानंद सरस्वती की जय। गुरुवर विरजानंद महाराज की जय। योगीराज श्री कृष्ण चंद्र महाराज की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, गौ माता का, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा,
वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते, सदा रहो हंसते।